बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ घंटे में डोनाल्ड ट्रंप की, अमरीकी सदर की मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं के साथ, जिसमें अरब दुनिया के सरबराहान भी हैं और दीगर इस्लामी दुनिया के सरबराहान भी हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हैं, उनसे अहम मुलाकात होने जा रही है और फ़लस्तीन के मामले को लेकर हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें देखना यह है कि कौन किसको कायल करता है, कौन किसको राम करता है। क्या अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया और उसके सरबराहान डोनाल्ड ट्रंप को अपने मौके पर कायल करते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इजारादारी एक बार फिर से अपनी धौंस के जरिए मुसल्लत करता है और इजराइल को उसके जंगी कवानीन या जंगी जराइम के ऊपर खुली छूट देता है। तो बहुत ही अहम ये अगले कुछ घंटे हैं, 24 से 48 घंटों में ये तय होने वाला है कि फ़लस्तीन का, गजा का मुस्तकबिल क्या होगा और उसमें कौन अपनी जो सलाहियत है उसका मुजाहरा करता है और दूसरे को कायल कर पाता है। साथ में नाज़रीन, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अमेरिका के F-35, ये खबर सामने आ रही है कि ये मुस्लिम दुनिया के हाथ लगने जा रहे हैं। जी हां, इस साइडलाइन मुलाकातों की अगर बात की जाए तो उसमें टर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान, उनकी भी 1-to-1 डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है और उसमें इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि F-35 टर्की को मिलने जा रही है या फिर उसके अहम पार्ट्स की, अहम पुर्जाजात की जो प्रोडक्शन है वो टर्की के अंदर होने जा रही है। इसके लिए तैयब उर्दवान एक ऐसी जो मुलाकात है उसको यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें अमेरिका की तरफ से टर्की को गो अहेड मिल सके। तो ये भी एक अहम पेशरफ सामने आ सकती है। इसको लेकर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को दोबारा से हासिल करने का मुतालबा तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके हैं, जिसका बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल आया है अफगान तालिबान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम 1 इंच ज़मीन भी आपको नहीं देने वाले। जिसके बाद अब हमने देखा है, ताज़ा पेशरफ्त है कि अमरीकी ड्रोन्स इस वक्त जो वहाँ पे फ़ज़ा में उड़ान भरते हुए देखे गए हैं, अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं में, वहाँ पे मोबिलिटी शुरू कर दी गई है, वहाँ पे सर्वेलेंस का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन लगता यह है कि मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। इस रीजन के ऊपर, इस खत्ते के ऊपर अपनी जारदारी दोबारा से बरकरार रखने के लिए अमेरिका को काफ़ी अरसे के बाद, नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद एक बार फिर से याद सता रही है अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस की। तो क्या खिचड़ी पकने जा रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है। लेकिन जो खदशात हैं वो इस वजह से बढ़ गए हैं कि जो 70% से ज़ायद, 70% से ज़ायद पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें अफगान मुलव्वस पाए गए हैं। ये सबूत पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के सामने रखे गए हैं और ये कितना तबाहकुन हो सकता है अगर अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट दोबारा होती है इस खत्ते में। एक बार फिर से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी और पाकिस्तान का इसका मुतहम्मिल हो सकता है, जो कि पहले ही अपने 90,000 कीमती जानों के नजराने पेश कर चुका है। और कितनी कुर्बानी देनी होगी और क्या ये मामला सिर्फ चाइना के ऊपर नजर रखने का है, क्योंकि चाइना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वो 1 घंटे की दूरी पर है। लेकिन क्या मकसद सिर्फ यही है या और भी अहदाफ हैं जो अमेरिका इस एयरबेस के जरिए हासिल करना चाहता है इस रीजन में? इसका भी जायजा लेंगे और फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिससे आपको आगाह करते हैं। चीन ने समुद्रों के अंदर भी अमेरिका को पिछाड़ दिया है और उसकी सबकत खत्म कर दी है। साथ में जो ताज़ा विजुअल्स आए हैं उसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। ये एमल्स टेक्नोलॉजी नाज़रीन, जिसके ज़रिए चाइना ने अपने J-35 को फौजियान जो एयरक्राफ्ट करियर है उसके ज़रिए उड़ान भरते हुए दिखाया है, जिसने बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं F-35 की कैपेबिलिटी पर। और साथ में जो खसूसियात हैं J-35 की वो भी दुनिया के सामने नुमाया हो चुकी हैं। तो ये सारी खबरें बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रांस पहले ही इस चीज़ का इजहार कर चुका था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है। ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। जो जहां पे हमने देखा कि सऊदी डेलीगेशन था उसने खड़े होकर अपनी सीट से तालियां बजाई हैं, पूरी दुनिया की तरफ से पज़िराई हुई है। साथ में इटली में मुजाहरे फूट पड़े हैं, क्योंकि इटली की जो हुकूमत है उसने अभी तक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा जाहिर नहीं किया। तो दुनिया भर में एक जोर पकड़ रहा है फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा, इजराइल के मज़ालिम को रोकने का मुतालबा। अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या हो सकता है इसका जायजा लेते हैं आज की वीडियो में। तो कोशिश कीजिएगा आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही अहम मालूमात है जो आपके साथ शेयर
करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो खबर है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और ये इजलास जो है न्यूयॉर्क में 22 से 26 सितंबर तक हो रहा है। ये हमने आपको खबर दी थी, जिसमें पाकिस्तान का तमाम डेलीगेशन मौजूद है और आज की जो मुलाकात है वो बहुत ही अहम है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बड़े ही सख्ती के साथ भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उठाएगा, पूरी दुनिया के सामने रखेगा। गज़ा में इंसानी बहरान और फ़लस्तीनी अवाम पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, ना सिर्फ उसका मामला बल्कि भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जो जम्मू कश्मीर का मामला है वो भी फ़लस्तीन के साथ साथ उजागर किया जाएगा, ताकि जो इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात हैं, इलाक़ी सालमियत है, दहशतगर्दी है, मौसमियाती तब्दीली है, पायदार तरक्की है और पाकिस्तान में उसका किरदार वो दुनिया के सामने रखा जाएगा। साथ में नाज़रीन जो मुलाकात है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। क्योंकि जो अरब दुनिया है उसके साथ होने वाली मुलाकात में ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि पूरी अरब दुनिया की तरफ से इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप के सामने ज़ेर बहस लाया जाएगा, शामिल गुफ्तगू किया जाएगा कि कितना ज़रूरी हो चुका है कि इस मामले का हल अब तलाश किया जा सके। साथ में नाज़रीन जिस तरह से आज मुलाकातें होनी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह भी है, तो हमारी तरफ से उन्हें सालगिरह के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है। जिस अंदाज में वो भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की जो सिफारती सतह पे कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं बल्कि हालिया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा है उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात में गुफ्तगू हो सकती है। चूँकि अब यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं या पाकिस्तान के मुखालफिन हैं, जिसमें सबसे बड़े दो मुखालिफ, एक तो इजराइल और दूसरा भारत, दोनों नजरियाती कज़न भी हैं और दोनों के पेट में मरोड़ होगी तो यकीनी तौर पे अमेरिका भी उस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ ज़ेरे बहस लाएगा। तो पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना है, अपने मफादात के तहत ही अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखना है। तो देखते हैं कि इस मुलाकात में से क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन बहरहाल जो मुलाकात होनी है तुर्की के सदर के साथ वो भी बहुत अहमियत के हामिल है। उसकी तफसीलात मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दोगान का मंसूबा है कि वो सैकड़ों बोइंग एयरलाइंस और लॉकहीड मार्टिन के लड़ाका तैयारी खरीदें और एर्दोगान चाहते हैं कि उन जहाज़ों की अदायगी का कुछ बोझ कम करने के लिए 10 अरब डॉलर से ज़ायद के पुरज़ाजात तुर्की में ही तैयार किए जाएं। तो असल मुद्दा यह है जिसके लिए उनकी अलहदगी में मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये मुआहिदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। साथ में एर्दोगान और ट्रंप की मुलाकात जुमेरात को व्हाइट हाउस में होगी, जो दोनों ममालिक के कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अहम करार दी जा रही है। और इसी वजह से वाशिंगटन ने तुर्की पर CAA-TSA यानी कि जो काटसा पाबंदियां आयद की हैं और इससे F-35 प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया है। अगर S-400 के मामले पर तनाज़ा हल हो गया तो तुर्की और अमेरिका के दरमियान दिफाई सनत में बेमिसाल ताउन मुमकिन हो सकेगा। तो ये तारीखी मुलाकात है जिसमें ये अहम मुआहिदा हो सकता है। अंकारा ने S-400 सिस्टम तर्क करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इससे उम्मीद है कि ट्रंप काटसा में नरमी करके F-35A और 40 तैयारों की खरीदारी की इजाज़त देंगे और इसे उम्मीद है कि ट्रंप काटसा में नरमी करके 40 F-35A तैयारों की खरीदारी की इजाज़त देंगे। यानी कि जो इरादा है तुर्की का वो 40 F-35 तैयारे खरीदने का है, जिसके लिए वो कायल करने की कोशिश करेंगे। तो तुर्की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तैयारों के लिए अहम सॉफ्टवेयर हल फराहम कर सकती हैं और कुछ कंपनियां यूरोपीय यूनियन की सख्त केमिकल रेगुलेशंस को बाईपास करने में मदद दे सकती हैं। साथ ही एर्दोगान 40 नए F-16 वाइपर तैयारे, दर्जनों बॉम्ब, मिसाइल और स्पेयर इंजन खरीदने की भी कोशिश करेंगे। तो बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ये इंजन अमेरिकी लड़ाका तैयारों के साथ साथ तुर्की के अपने कान जंगी जहाज और हरजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको पता है कि कान नाम का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भी तुर्की लोकल मकामी सतह पे तैयार कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त एक इजाद है अपने दिफाई शोबे के अंदर। ड्रोन के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा पहले ही मनवा चुके हैं और कई ममालिक उनके इस्तेमाल करदा जो ड्रोन्स हैं उस पर अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ा चुके हैं। साथ में इंफॉर्मेशन का जो वॉरफेयर इंफॉर्मेशन है, साइबर का मैदान है, ये सारे शोबे हैं जिसमें तुर्की ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जिद्दत हासिल की है, बहुत ज़्यादा काम किया है और अपने दिफा को ना सिर्फ बहुत ही बेहतरीन बनाया है, जदीद बनाया है, बल्कि अपने मुखालफिन के लिए एक डरावना ख्वाब बन के तुर्की जो है अपने दिफा को लेकर आया है। तो अब ये जो डील हो रही है अगर ये हो जाती है, अमरीकी सदर को वो कायल कर पाते हैं तो बहुत बड़ी इसे पेशरफ्त करार दिया जा रहा है।
अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और बगराम एयरबेस को लेकर एक मुतालबा सामने आया। तालिबान की तरफ से सख्ती से तरदीद कर दी गई है और लगता नहीं है कि वो डॉलर्स खरीद के भी या कोई डील के जरिए भी बगराम एयरबेस को अमेरिका के हवाले करने पर रजामंद होंगे। तो इसके बाद हुआ क्या है वो भी सुन लीजिए। तालिबान के वजीर तालीम है हबीबुल्ला आगा, उन्होंने कहा है कि अमरीकी ड्रोन्स अब भी अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में परवाज कर रहे हैं। जिस वक्त ये खबर उन्होंने शेयर की है, उनका कहना था कि अफगानिस्तान की फिजाई हदूद अब भी कब्जे में है। उन्होंने बताया है कि रात के वक्त अमरीकी ड्रोन्स आसमान पर गश्त करते रहे और तालिबान के पास इतनी सलाहियत नहीं कि उन्हें देख सकें या वापस मोड़ सकें। साथ ही वजीर तालीम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने अफगानिस्तान को मजीद कमजोर कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में बार बार कहा है कि वो बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। हफ्ते के रोज ट्रंप ने सहाफियों से कहा कि अमेरिका जल्द अज जल्द बगराम एयरबेस वापस ले लेगा और 2020 के दोहा मुआहदे की पासदारी करे। तालिबान ने अमेरिका पर जोर दिया और तालिबान ने यह भी कहा है कि वाशिंगटन को एक हकीकी और अक्लमंदाना रवैया अपनाना चाहिए। साथ में अगर बात की जाए चाइना के रद्द-ए-अमल की, रशिया के रद्द-ए-अमल की, तो वो भी यकीनी तौर पे उन्हें भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। अगर अमेरिका इस खत्ते में दोबारा से बगराम एयरबेस की हवालगी के लिए वापस आता है तो यकीनी तौर पे रशिया और चाइना को भी इससे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। और असल में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वजह बयान की गई है वो तो यही कहते हैं कि हम चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है उस पर हम नज़र रखना चाहते हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ेज़ हैं जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना है, ईरान के ऊपर नज़र रखना है, ईरान को डैमेज करना है, अफगानिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं कि दाइश की मौजूदगी है, टीटीपी की मौजूदगी है, अफगान तालिबान की मौजूदगी है, उन्हें कमज़ोर करना है और साथ में रशिया के ऊपर भी एक चक रखना है। साथ में जो मिनरल्स की वहाँ पर मौजूदगी है, जो कुदरती वसाइल की ज़खायर की वहाँ पर मौजूदगी है, फरावानी है अफगानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी काबिज़ होना एक बड़ी वजह दिखाई देती है डोनाल्ड ट्रंप की। क्योंकि बहरहाल वो एक बिजनेसमैन तो हैं और उन्हें मिनरल्स की अहमियत का बड़े बखूबी अंदाज़ा भी है और मुस्तकबिल में उसकी जो इस्तेमाल है उससे भी कोई इनकार ही नहीं हो सकता। तो ये मुख्तलिफ अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं जिसको अचीव करने के लिए एक बार फिर से अफगानिस्तान में अमेरिका घुसना चाहता है। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नाज़रीन, अफगान शहरियों की दहशतगर्द हमलों में बढ़ती हुई शमूलियत ने इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजा दी है। साथ में पाकिस्तानी हुकाम ने यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में हालिया टीटीपी के जो हमले हैं उसमें 70% हमला अफगान शहरी उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। ये शराब माजी में सिर्फ 5 से 10% होती थी जो अब खतरनाक हद तक बढ़ गई है। 70 से 80% तक इसमें अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए हैं। और ये इंकशाफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे और सफ़ीर मोहम्मद सादिक ने ताजिकिस्तान के दारुल-हुकूमत दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में की थी। और ईरानी नुमाइंदे ने भी इस मौके पर कहा कि उनके मुल्क को भी यही मसला दरपेश है। उन्होंने बताया कि चाबहार बंदरगाह पर हमले में 18 से 16 हमला आवर अफगान शहरी थे। इसी सूरत हाल ने इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया है। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से, सिफारती आदाब का ख्याल रखते हुए कह चुका है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकिए। ईरान के अंदर अभी हालिया कशीदगी के अंदर इजराइल के खिलाफ जो जंग हुई थी उसके अंदर भी हमने देखा कि बड़ी तादाद थी अफगानियों की जो यहाँ पे जासूसी का काम कर रही थी। एक फैक्ट्री पकड़ी गई ड्रोन बनाने वाली, उसके अंदर भी दर्जनों की तादाद में नौजवान लड़के, बच्चे, जवान अफगानिस्तान के वो यहाँ पे जासूसी का काम कर रहे थे और अफगानिस्तान को एक बड़ा इस वजह से नुकसान पहुँचाया। उनके जो अफगानी शहरी हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, दीगर ममालिक के खिलाफ जासूसी में मुलव्वस पाए गए हैं। और पाकिस्तान के लिए अब ये रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो अमेरिका की एंट्री से हालात मजीद बिगड़ सकते हैं बजाय इसके कि उसमें कोई बेहतरी देखी जाए। अगली खबर के नाज़रीन, वो समुद्रों में चीन की इजारादारी है, चीन की सबकत है जो कि वो हर मैदान में दिखा रहा है। अभी ये जो विक्ट्री परेड थी उसके अंदर भी उसने अपने सामान का मुजाहरा किया दिफाई तौर पर। साथ में ये जो ताज़ा विजुअल्स हैं फौजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के, उसने धाक बिठा दी है उसके दुश्मनों के ऊपर और मुखालफिन के ऊपर। खबर क्या है वो सुन लीजिए। चीन का J-35 और नया फौजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने चीन ने अमेरिका की इजारादारी को तोड़ दिया और पहला मुल्क बन गया है जिसने स्टेल्थ फाइटर तैयारा J-35 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि ईमल्स के जरिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया है। अच्छा, हमें समझना होगा कि ईमल्स है क्या। ये एक जदीद सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज़ों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये सिस्टम बिजली और मकनातीसी ताकत इस्तेमाल करता है। इससे पहले नाज़रीन ये सिर्फ US नेवी के पास थी ईमल्स टेक्नोलॉजी जो कि USS जेराल्ड R. फोर्ड पर लगी हुई थी और अमेरिकी बहरिया ने भी इसे F-35 लाइटनिंग 2 को ईमल्स से लॉन्च नहीं किया। इस वजह से चीन का J-35 दुनिया का पहला स्टेल्थ तैयारा है जो कि ईमल्स के जरिए एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च हुआ है और इसने धाक बिठा दिया अपने मुखालफिन पर
भाई ये क्या शाकार लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ही महदूद जगह के साथ फौरी तौर पे न सिर्फ उड़ान भर सकता है बल्कि अपने दुश्मन के लिए एक तबाहकुन हथियार के तौर पे सामने आया है। और अभी यकीनी तौर पे मकामी तौर पे इसकी मुख्तलिफ परवाज़ें हम देख रहे हैं, इसके जो टेस्ट ड्राइव हैं या जिसकी टेस्ट फ्लाइंग है वो हो रही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये तजुर्बाती बुनियाद पे इसकी जो मुख्तलिफ विजुअल्स हैं, जो वीडियोज़ हैं वो आ रही हैं। और जब अमली तौर पे जंगी मैदान में सामने आ गए होंगे, अभी तक कोई इस तरह की जंग या किसी ने जुर्रत नहीं की चाइना से बराह रास्त पंगा लेने की, लेकिन कोई ऐसा मिस एडवेंचर कोई करता है, भारत का तो मेरे ख्याल में इस तरह का ख्वाब भी नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही उसके लिए काफ़ी है। और पाकिस्तान ने चाहे वो चीनी हथियार हो या पाकिस्तान के अपने तैयार करदा हो, बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है जो आने वाली कई नस्लों तक नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को याद रहेगा। लेकिन चाइना की तरफ से ये जो एक के बाद एक सरप्राइज दिया जा रहा है उसके मुखालफिन के लिए, ये मेरे ख्याल में बाज रखेगा किसी भी किस्म की छेड़छाड़ से चाइना के साथ बराह रास्त। अच्छा, अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और अगली खबर है जो एक ज़बरदस्त हम देख रहे हैं मोमेंटम बन चुका है फ़लस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ। ये यकीनी तौर पर उन तमाम कुर्बानियों का समर है जो कि फ़लस्तीनियों ने अपने खून से दी हैं, अपनी कुर्बानी से, अपनी शहादतों से दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, पेरिस में तारीखी लम्हा उस वक्त पेश आया जब फ्रांस ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। यह ऐलान यूरोपीय सिफारतकारी में बड़ा मोड़ करार दिया जा रहा है। ऐलान पर सऊदी वफ़द ने भरपूर तालियां बजाकर खैर मकदम किया। इस फैसले से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबात को मज़ीद तक़वियत मिली। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए वसीतर हिमायत का इंदिया भी मिलता है। फ्रांस के अलावा मोनाको ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया है। और साथ ही सदर मैक्रोन ने कहा कि दो रियासती हल को बचाना ज़रूरी है। ऐलान पर तालियां बजी। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में कई आलमी रहनुमा शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसाकदार ने की है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक के फैसले का खैर मकदम किया। इसके अलावा इटली में हम देख रहे हैं नाज़रीन, भरपूर मुजाहरे फूट गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अपनी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ फ़ौरी तौर पर सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए, उन पर सैंक्शंस लगाए जाएँ। यही मुतालबा पूरी दुनिया से आ रहा है, ख़ासतौर पर इसराइल के करीबी इत्तेहादियों की तरफ से। और लगता है वक्त आ गया है कि अब फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम है उसका सिलसिला रोका जा सकेगा और नेतन्याहू को लगाम डाली जा सकेगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।